हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन के चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हमें पास करनी पड़ती है, कौन कौन सी एंट्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट परचेज करने की एंट्री करेंगे कि एसेट परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगी, क्योंकि एसेट आ रही है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर हम परचेज करें कैश में तो मोस्टली इसमें बैंक वर्ड ही यूज़ किया जाता है, तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। अगर हमने एसेट क्रेडिट में परचेज की है तो क्या आ जाएगा, वेंडर का नाम आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी एसेट परचेज करने पर, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर टू वेंडर अकाउंट। सेकेंड एंट्री जो पास होती है वो क्या होती है कि एट द एंड ऑफ ईयर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक तरह से नॉन कैश एक्सपेंसेस है, यहाँ का हम लॉस है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन लगने से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए टू एसेट अकाउंट आएगा। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है, और अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर सेकेंड एंट्री क्या हो जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वो देख लेते हैं हम डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगाना है, स्ट्रेट लाइन से या स्ट्रेट एंड डाउन वैल्यू मेथड से, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में समझाया हुआ है कि कैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। थर्ड एंट्री क्या होती है इसमें कि अगर हमने एसेट की सेल की है तो हमें अमाउंट रिसीव होगी, तो अमाउंट रिसीव्ड होती है ऑन सेल ऑफ एसेट की सेल करने पर क्या एंट्री करेंगे। जब हम एसेट की सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी कि हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब एसेट को सेल करेंगे तो एसेट की वैल्यू, एसेट तो हमारे पास से चली गई, तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि टू एसेट अकाउंट, यानी कि एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये कब होगी, एसेट की सेल करने पर। थर्ड एंट्री क्या होगी कि एसेट की सेल करते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे, एसेट की सेल करेंगे तो हमें अमाउंट रिसीव होगी, यानी कि डेबिट वर्ड कम्स इन, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब एसेट की सेल करेंगे, एसेट हमारे पास से गई तो एसेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी कि एंट्री क्या होगी एसेट की सेल पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फोर्थ एंट्री क्या होगी कि एसेट की हमने सेल किया है, तो अगर तो एसेट हमने जितने की हमारी एसेट थी जो वो ज़्यादा वैल्यू पर बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर कम वैल्यू पर भी करी है, जो एसेट की वैल्यू हमारी बच गई और हम मार्केट में अब सेल कर रहे हैं कम वैल्यू पर, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर एसेट की सेल करने पर हमें लॉस होगा तो एंट्री क्या होगी, लॉस होने पर एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट क्योंकि हमारा क्या होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर एसेट की सेल करने पर लॉस हो रहा है तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर कंपनी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भी कंपनी है तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और एसेट की सेल करें तो एसेट क्या होगी, हमारे पास से चलेगी, यानी कि एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे टू एसेट अकाउंट। यानी कि एसेट की सेल पर अगर लॉस हो रहा है तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर कंपनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, अगर एसेट की सेल करने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन आता है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। अगर कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। एसेट की सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो एसेट क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट होने पर क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कंपनी लिखा हुआ है तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कब यूज़ करते हैं, अगर लिखा हुआ है इन केस ऑफ कंपनी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी है तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारी एंट्रीज जो है डेप्रिसिएशन का चैप्टर करते हुए हमें ये मोस्टली 5 एंट्री हमें करनी पड़ती है। फर्स्ट, एसेट को परचेज करने पर, सेकेंड डेप्रिसिएशन लगेगा, थर्ड अगर हम एसेट की सेल कर रहे हैं, फोर्थ एसेट की सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है, और एसेट की सेल करने पर अगर लॉस हो रहा है। एसेट के सेल करने पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी कि एक ही एंट्री होगी, या तो प्रॉफिट की एंट्री होगी या फिर
लॉस की एंट्री होगी। आई होप आपको ये सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी कि डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हमें कौन कौन सी एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आपको ये सारे नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।